शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में साक्षी अपनी दुनिया में खुश थी। 26 साल की यह आत्मनिर्भर लड़की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। उसके लिए कैरियर, परिवार और दोस्त ही सब कुछ थे। प्यार और रिश्तों को लेकर उसने कभी ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार कब और कहाँ दस्तक दे, कोई नहीं जानता। साक्षी की कंपनी में एक नया सहकर्मी आया था, अर्जुन। हंसमुख, चार्मिंग और हर किसी से घुल मिल जाने वाला अर्जुन जल्द ही ऑफिस का चहेता बन गया। साक्षी और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। लंच साथ करना, मीटिंग्स के बाद कॉफ़ी पीना और कभी कभी देर रात तक फ़ोन पर बातें करना, यह सब आम हो गया। साक्षी को एहसास हुआ कि अर्जुन उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया था। फिर एक दिन अर्जुन ने उसे प्रपोज कर दिया। साक्षी, मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साक्षी को अर्जुन पसंद था और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। उनके परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन किस्मत ने एक अनपेक्षित मोड़ लिया। शादी से कुछ हफ्ते पहले एक रात साक्षी ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। उसने ऑटो का इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी एक कार आकर रुकी। अंदर विक्रम था, एक अन्य कंपनी में काम करने वाला युवक, जिससे उसकी बस कुछ औपचारिक मुलाकातें हुई थी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, इतनी रात हो गई है, बारिश भी हो रही है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। साक्षी पहले झिझकी, लेकिन फिर कार में बैठ गई। रास्ते भर उनकी बातें होती रही और साक्षी को महसूस हुआ कि विक्रम की बातें उसे अंदर तक छू रही है। उसके शब्दों में गहराई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण। जब वे विक्रम के अपार्टमेंट के पास पहुँचे तो विक्रम ने कहा, मेरे घर में वॉशर और ड्रायर है, अगर तुम चाहो तो अपने कपड़े सुखा सकती हो। साक्षी ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ कर दी। विक्रम ने उसे तौलिया और अपने कुछ कपड़े दिए। जब साक्षी अपने बाल सुखा रही थी, तभी विक्रम अचानक कमरे में आ गया। दोनों की नज़रें मिली। वह क्षण जैसे ठहर सा गया। कमरे की हल्की रोशनी में साक्षी की आंखों में असमंजस और आकर्षण दोनों थे। विक्रम ने जल्दबाजी में माफ़ी मांगी और बाहर चला गया, लेकिन उस पल ने साक्षी के भीतर कुछ जगा दिया था। उस रात साक्षी सो नहीं पाई। विक्रम का चेहरा उसके जहन में घूमता रहा। अगले दिन उसने विक्रम को टेक्स्ट किया। बातचीत शुरू हुई और हर गुजरते दिन के साथ वे एक दूसरे के करीब आते गए। साक्षी उलझ चुकी थी। अर्जुन एक अच्छा इंसान था जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन विक्रम की मौजूदगी उसके दिल को कुछ अलग ही एहसास करा रही थी। आखिरकार शादी से कुछ दिन पहले विक्रम ने साक्षी को बुलाया। साक्षी, मैं जानता हूँ कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह उलझन में थी। एक तरफ अर्जुन, जिससे उसकी शादी तय हो चुकी थी, और दूसरी तरफ विक्रम, जिसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उस रात साक्षी ने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे दिल में उलझन है। मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है
तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने दिल की सुनकर जियो। अर्जुन की बातें सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे अलविदा कहा और सीधे विक्रम के पास पहुंची। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और साक्षी को देखकर मुस्कुराया। साक्षी ने बिना कुछ कहे विक्रम को गले लगा लिया। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। साक्षी ने अपने दिल की सुनी और वह मोहब्बत की राह पर आगे बढ़ गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।